नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने अब निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा था मनीष सिसोदिया को। जो निराशा हाथ लगी थी मनीष सिसोदिया के सुप्रीम कोर्ट से, वो निराशा हाथ लगने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जी हां, शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया की याचिका पर शनिवार को सुनवाई की जा सकती है। इससे पहले मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत में जाने को कहा था। मनीष सिसोदिया की जो दलील थी वो दी थी अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ये स्वस्थ परंपरा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको सबसे पहले निचली अदालत में जाना होगा और आप इस तरह सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। दरअसल अगर बात की जाए तो दिल्ली के कथित शराब घोटाले में उस समय के आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और अगले ही दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। अब उसी राउज एवेन्यू कोर्ट में यहां पर अपनी जमानत याचिका लेकर गए हैं मनीष सिसोदिया। दरअसल आबकारी नीति घोटाले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही फर्जीवाड़ा मान रहे हों, लेकिन मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम जिस तरह से डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है, इससे कहीं ना कहीं भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया से रिमांड में हुई पूछताछ के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई और ईडी अपने दफ्तर में बुला सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसी जानकारी है कि इस मामले में जांच टीम को पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के बाद क्या अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में फंसने वाले हैं? सीबीआई सत्येंद्र जैन से इस मामले में पहले ही तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है। दरअसल आरोप यह है कि आबकारी विभाग के एक ब्यूरोक्रेट ने घोटाले में पूछताछ के दौरान सीबीआई को एक बयान दिया था और सीबीआई को बयान दिया गया कि सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के घर बुलाया था और उस दौरान वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और वहीं पर मनीष सिसोदिया ने उन्हें मौखिक रूप से शराब कारोबारियों के लिए कमीशन बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया था। एक एक्सक्लूसिव जो है लीड थी सीबीआई के पास और दावा यह भी किया जा रहा है कि समीर महेंद्रू ने जांच एजेंसी को बताया था कि जेल में बंद विजय नायर के फोन से अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम पर वीडियो कॉल कर समीर महेंद्रू को कहा था कि विजय नायर उनका बच्चा है। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। और इसीलिए विजय नायर पर भरोसा किया जाए। और समीर महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल के आदेश पर दिए गए थे, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया था, गोवा का विधानसभा चुनाव। और वहीं इस मामले में ईडी विज्ञापन कंपनी से भी पूछताछ कर चुकी है और दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपों में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहते हैं। वो चंगुल में फंसेंगे। उन्हें महेंद्रू विजय नायर के सामने जो है बिठाकर जो है पूछताछ करना जरूरी है, जिससे सच का पता लगाया जा सके। तो अब कभी भी आमना सामना हो सकता है। वहीं सीबीआई ने आईटीओ स्थित आबकारी विभाग के कार्यालय में जो देर रात तक छापा मारा था, शुरू में जब यह छापा मारा गया उसके बाद एक डिजिटल डिवाइस मिला। इसमें आबकारी नीति के ड्राफ्ट और शराब कारोबारियों के कमीशन बढ़ाने संबंधित फाइल थी, पर विभाग के सरकारी कंप्यूटर में ये फाइल गायब थी, ये फाइल नहीं थी। वहीं इस पर सीबीआई ने सिस्टम इंजीनियर को बुलाकर पूछा कि फाइल कहां पर है और इसके आगे सिस्टम इंजीनियर के सूचना पर बीते 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के ऑफिस से एक कंप्यूटर सीज किया, जिस पर बहुत ज्यादा हल्ला किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अब दावा है कि वही कंप्यूटर जो है यहां पर अहम साबित हुआ है। कंप्यूटर से अधिकतर फाइलों को डिलीट कर दिया गया था जो मनीष सिसोदिया के ऑफिस से मिली और सीबीआई ने कंप्यूटर को आईटी इंजीनियरों से रिकवर करवाया, तो इसमें कई सारी फाइलें जो है वो रिकवर कर दी गई।
फॉरेंसिक टीम की तरफ से, और एक फाइल जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आई थी। इसके बाद सीबीआई के जो उलझे हुए तार थे वो धीरे धीरे सुलझते गए। दावा यह भी किया जा रहा है कि सीबीआई को कुछ इसमें चैट्स भी मिले हैं जिसमें साउथ ग्रुप पॉलिसी में बदलाव के लिए 2 सुझाव दिए गए थे। तो धीरे धीरे करके एक कड़ी खुलती गई और मनीष सिसोदिया फंसते चले गए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में है। सिसोदिया दिल्ली सरकार में तो 2 नंबर के आदमी थे, आम आदमी पार्टी में बड़ा कद था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद उनको सबसे बड़ा नेता भी कहा जाता है आम आदमी पार्टी में। लेकिन अब ये घोटाले में आरोपी बनाए जाने और अब उनकी गिरफ्तारी से चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, या फिर खुद अरविंद केजरीवाल हो, मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। और अब तार तो मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब ये जांच चल रही थी तो सबूत नष्ट किया गया। उन पर कई फोन को नष्ट करने का भी आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले। हम अपने पूरे जीवन में भी कभी 70 बार मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर इन्हें तोड़ दिया। इससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक्साइज स्कैम में सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। ईडी ने कहा था कि इस मामले में प्रमुख सबूत मोबाइल फोन में थे और इस मामले में कम से कम 3 दर्जन यानी कि 36 आरोपियों ने मई से अगस्त 2022 तक 170 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और उन्हें बाद में तोड़ दिया गया। ईडी ने 17 फोन बरामद किए हैं, हालांकि उसमें भी डेटा को डिलीट कर दिया गया था। आबकारी विभाग में पहले काम कर चुके एक अधिकारी ने सीबीआई को बताया है कि ड्राफ्ट में बदलाव करने के लिए जो निर्देश हैं वो मनीष सिसोदिया के मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप के माध्यम से आए थे। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया ने अगस्त और सितंबर 2022 के बीच 18 मोबाइल हैंडसेट और 4 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। हमारे फोन में अभी भी वही सिम कार्ड है जो आज से 10 या 15 साल पहले हमने लिया होगा। अगर आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, अगर मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो यहां पर ये 2 महीने के फ्रैक्शन में जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इन्होंने 170 मोबाइल फोनों का इस्तेमाल क्यों किया? उसके बाद नष्ट क्यों कर दिए गए? उसमें जो सबूत थे उनको डिलीट क्यों कर दिया गया? उसमें वो डेटा डिलीट क्यों किया गया? सिम कार्ड क्यों बदलने पड़े? क्यों डिस्ट्रॉय करने पड़े? तो कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब आज जनता मांग रही है, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो एक भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं और पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। जबकि जितने खुलासे हैं ये सब सीबीआई और ईडी की तरफ से किए जा रहे हैं, जांच एजेंसी की तरफ से किए जा रहे हैं कि कैसे शराब नीति के नाम पर कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम इस दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, जो उस पर एक भी जवाब नहीं देती, केवल और केवल शिक्षा बीच में ले आ देती है। जबकि सवाल पूछे जाते हैं शराब नीति को लेकर के, जो आबकारी विभाग जो मनीष सिसोदिया के पास था। बहरहाल अब देखना होगा क्या केजरीवाल को भी जांच के लिए बुलाया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ रुख किया गया है, यहां पर मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी, राउज एवेन्यू कोर्ट में गए हैं। अब धीरे धीरे इसमें क्या खुलासा होगा उसको लेकर हम जो है आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। लेकिन इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।